अपनी वैल्यू बढ़ाओ, दूसरों की बातों में ना आओ। सबसे पहले तो आपका स्वागत है, आप सब खुश रहें, मस्त रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। और अपनी वैल्यू बढ़ानी है, ना कि दूसरों के बातों में आकर के अपनी वैल्यू को घटानी है। हम अक्सर यही करते हैं, दूसरों के हाँ में हाँ मिलाते हैं, दूसरों को तकलीफ ना हो ये करते हैं, और इस चक्कर में हम ही दब जाते हैं और हम ही बेवकूफ़ भी बन जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें दूसरों की बातों को नहीं समझनी चाहिए, दूसरे की बातों को हमेशा ना कह देना चाहिए, ऐसा भी नहीं करना है। लेकिन आप मुंह पे हाँ कह दिया, लेकिन आप अपनी सोच से, अपनी ज्ञान से आगे बढ़ रहे हो, इसमें क्या बुराई है। दूसरे को हर्ट भी नहीं करें और अपना काम भी करें, ये सबसे अच्छी बातें होनी चाहिए और ये खास बातें भी है। जैसे सपोज करो आप एक फ़ोन लेने जा रहे हो, आपकी दोस्त ने ले रखा है, तो आपको उसने बताया कि ये फ़ोन बहुत अच्छा है, इसे ले लो। आपने कुछ नहीं देखा, ना आओ देखा ना ताओ देखा। आपने ये भी नहीं देखा वो फ़ोन किस कलर का है, उसकी फीचर्स क्या है, या वो कितने का है, ये भी नहीं देखा। उसने बताया, आप ले लिए। जब आपने ले लिया, घर जब आया वो फ़ोन, तो आपको पता चला कि ये तो बहुत मेरे बजट को पूरे बिगाड़ दिया है। दूसरा नंबर, ये कलर भी हमें नहीं पसंद, और इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम चाह रहे थे, कुछ और चीज़ें बहुत सारा की होती है ना, जैसे रैम वगैरह होता है, वो कितने का है, क्या है, ये सभी चीज़ें भी होती है जो देखने योग्य होती है और इसे हमें देखना भी चाहिए। नहीं देखा, फिर आप उसके पास जाके बोलते भी हो अगर कि अरे क्या तुमने जो बताया मैंने तो ले लिया, लेकिन ये तो मेरे बजट को भी बिगाड़ दिया, क्या हो गया। तो आप तो बेचारे बन के गई कि आपको अब, लेकिन वो करेगी भी क्या, जो सच्चाई है। और सामने से ये भी जवाब मिल रहा है कि अरे पागल, मैंने तो बताया, तुम्हें तो खुद भी देखकर सोच कर चलना चाहिए ना कि तेरी बजट क्या है। अब वो आपकी बजट को लेकर भी आपको खींच रही है, खींच ही नहीं रही है। आपके जितने भी सर्कल्स हैं, दोस्त सर्कल हैं, अगर वो आपके रिलेटिव हैं, तो उसमें भी ये बात वायरल हो रही है कि इसकी ये बजट नहीं थी, बजट से बाहर ले लिया, और इसकी बजट इतने में ही गड़बड़ आ गई। क्या कंजूस है, या इस पैसा नहीं है, ये है वो है। मतलब आपने सोचा कुछ और, हुआ कुछ और इस बात का इतना बड़ा इशू हो गया, जो आपने तो कान पकड़ लिया। अगर पकड़ लिया तो भी आप बच गए, क्योंकि आपने गलती की है और गलती से सीख भी लिया, तो भी आप बच गए। लेकिन आप अगर ऐसा भी नहीं करते हो, नेक्स्ट टाइम कुछ और गलती करते हो, तब क्या होगा, आपकी वैल्यू तो गई ना। जैसे सपोज करो आप मूवी देखने का, मूवी देखने जाते हैं ना, 2-3 दोस्त मिलके गए, ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई भी चीज ऐसा नहीं है, नजरिया होता है, सिक्के के दो पहलू है। कोई उसे छापे की तरफ से भी देखता है, कोई उसे कांटे की तरफ से भी देखता है। मतलब कोई रुपया भी देखता है कि उस पर क्या छपा हुआ है, वो कितने का है, और कोई ये भी देखता है कि वो भारत का है, क्या है, नहीं है। क्योंकि सिक्के तो बहुत देश के होते होंगे, उस तरह से समझो। तो बस नजरिया होती है। आप मूवी देखने गए तो एक ने कहा ऐसे इस मूवी में कुछ भी नहीं था, ये बकवास था, वो बकवास। क्या वो मूवी बनाने वाला भी बकवास था? कुछ तो अच्छाई होगी उसमें। आप उस अच्छाई को देखो और अपनी भी वक्त तो रखो। ये नहीं कि उसने बोला उसमें हाँ में हाँ मिला दिया, तो उसकी क्या वैल्यू ज़्यादा थी और आप उस जगह पे कुछ भी नहीं थे, जबकि आप दोनों सेम हो, दोनों दोस्त हो। तो ऐसे नहीं करना है। आपने जो अच्छाई देखी है उसे मन में नहीं दबाना है, उसे भी बोलना है, नहीं तो कुछ भी नहीं बोलना। बासा कुछ भी नहीं बोलना है, हाँ में हाँ तो बिल्कुल नहीं मिलाना है। नहीं तो वो जो पलटू राम, दोस्त भी पलटू राम होते, उसने कह तो दिया, आपने हाँ में हाँ मिला दिया, फिर उसने कहा रे एक चीज बहुत अच्छी थी, आपने फिर अगर बोला तो वो आपको उसी समय बेइज्जत करने का एक मौका नहीं गवाएगा। ये सच बोल रही हूँ ना मैं, इसमें तो कहीं कोई गलती नहीं है। तो इस तरह की गलतियां जो हम करते हैं और खुद की वैल्यू जो घटाते जा रहे हैं, लोगों को समझने में, लोगों को बताने में, लोगों के लिए जितना टाइम आप लोगों के लिए दे रहे हैं, उतना टाइम अपने लिए दीजिएगा ना, ये बहुत आसान हो जाएगा। लोग अपनी कमजोरी नहीं जानते और दूसरे आपके कमजोरी का फायदा उठाता है। तो सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि आपको अपनी कमजोरी नहीं पता है, जबकि आपको अपनी कमजोरी, जिस भी इंसान को अपनी कमजोरी पता हो, उससे ये पता हो आप किस बात पर टिकर हो जाते हो, वो इंसान सबसे बेहतर इंसान है। क्यों? क्योंकि वो अपने कमजोरी को ही अपनी ताकत बनाकर चल सकता है। जैसे हमें पता है कि हमें बात बात पर गुस्से आते हैं,
किसी की बातें हमें बहुत जल्दी हर्ट कर देती है, तो लोग क्या करेंगे? अपने आप को समझाएंगे ना। कभी कभी कहीं जाना जरूरी है तो अपने आप को समझाएंगे, गुस्सा नहीं होना है, हमें बात बात पे गुस्सा आता है, गुस्सा नहीं होना है, कंट्रोल करना है। ये धीरे 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 कंट्रोल भी हो जाता है, क्योंकि हम जो सीखते हैं और जो खुद को सिखाते हैं, जो लेते हैं, जो ज्ञान देते हैं, वो हमें कहीं ना कहीं जाके थोड़ा थोड़ा करके ही सही फायदा करता है। तो आप इस तरीके से अपने आप पे कंट्रोल भी कर सकते हो और अपनी वैल्यू भी बढ़ा सकते हो। जैसे अब एक बच्चे को पढ़ाई करना है, आए दिन ये चीज होता है, एक बाबा है वो बहुत जानकार है, वो ऐसे ताबीज देंगे, वैसे ज्ञान देंगे, वैसे ये करेंगे, तुमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप आ गए उसकी बातों में, आपको ये रास्ता बहुत आसान लग रहा है, पर एक चीज हमेशा याद रखें, जो रास्ता आसान होता है ना, मुश्किल आगे बहुत होती है। आपने उसकी बातें में आ गए, आपका एग्जाम है, लेकिन आप वो ताबीज पहन के अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहे हो, जैसे आपको वो डिग्री नहीं, आपको नौकरी मिल गई, आप पैसा उठा रहे हो, इस तरह से आप घूम रहे हो। जब एग्जाम आया तो आप फेल हो गए। तब अगर आप उसके पास जाते हो ये चीज बोलने के लिए, तो उधर से क्या सुनने को मिलेगा? आप लोग बताओ, आप लोग आपस में बहुत कुछ सोच रहे होंगे, बताओ बताओ आप लोग, मैं बताओ, आप आगे से यही आएगा कि भलाई का जमाना ही नहीं रहा। मैंने सही बोला ना, भलाई का जमाना ही नहीं रहा। मैंने तुम्हारा भला किया और तुम सामने से आके ही मुझे ऐसा बोल रहे हो, और आपको घर से, रिश्तेदार से जो बातें सुनने को मिली सो अलग। हो सकता है आप शर्म से ये बात किसी को बता भी नहीं पा रहे होंगे कि आप उसकी बातों में आकर के ये ताबीज के भरोसे ही अपनी पूरी जीवन उसके हाथों में सौंप दिए हो, जिसको लोग बुद्धू भी कहते होंगे, पता नहीं क्या कहते होंगे, क्योंकि एक ही आदमी के बहुत सारे नाम होते हैं आजकल। तो इस तरह से अपनी वैल्यू को बिल्कुल ना गिरने दे। आपकी अकल ही बहुत बड़ी है। कहते हैं ना, अकल बड़ी की भैंस, तो अकल बड़ी होती है, भैंस बड़ी नहीं होती। इसी तरह दूसरे की बताए हुए बात भैंस की तरह ही होती है। आपको ये लगता है कि वो बहुत जानकार है, पर बिल्कुल ऐसा नहीं होता। आजकल ज्ञान फेंकने की बीमारी सभी के अंदर पैदा है। इसलिए ज्ञान लो, ज्ञान लेने पे कोई बुराई नहीं है, जाननी भी चाहिए, लेकिन उस पर फिर से आपको रिसर्च भी करना चाहिए कि ये सही है। ऐसे ही नहीं साइंटिस्ट बनते, बहुत सारे रिसर्च के बाद एक चीज़ों की खोज होती है। अगर वो आए दिन इस तरह के बहुत सारे वैज्ञानिक गांव में भी घूमते हैं, जो अगर कुछ आएगा तो हाँ ये ऐसे में ऐसे करो, अगर उसकी बात पे चले ना, तो पता चलेगा यहाँ विज्ञान का तो खेला ही खत्म हो गया। तो सक्सेस होने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, और संघर्ष करने के लिए बहुत कुछ समझना पड़ता है। ऐसे नहीं कि मतलब संघर्ष में लगे हुए हो। अब आप एक ही बात बताओ, एक ठेला चलाने वाले, एक ऑटो चलाने वाले, उससे ज़्यादा कमा रहा है। क्यों? क्योंकि वो ठेला को खींच रहा है, मेहनत कर रहा है। क्या होता है उससे? तो सब कुछ करना है, लेकिन दिमाग भी चलाना है। जो इंसान दिमाग चला के अपना काम कर रहा है वो बहुत आगे जा रहा है। इसी तरह से दूसरे की बातों में नहीं आना है, खुद की वैल्यू बढ़ानी है तो खुद के बारे में सोचना है, खुद के लिए समझना है, और आत्मविश्वास है आपके अंदर, उससे आगे बढ़ना है। चलिए, बातें कैसी लगी? अब जैसी भी लगी हो, आप लोग ना लाइक करते हो, ना कमेंट करते हो, ना ही मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो। जो भी नए देख रहे हो तो वो भी नहीं करते हो। फिर भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ ऐसा करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।